हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑन मनी टिप्स। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि डिलीवरी के बाद बेबी को जितनी केयर की ज़रूरत होती है, जितनी देखभाल की ज़रूरत होती है, उतनी ही ज़्यादा माँ को भी देखभाल की और केयर की ज़रूरत होती है। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जब बेबी बॉर्न होने के बाद जब बेबी घर आ जाता है तो हर कोई बेबी में बिज़ी हो जाता है और वहाँ पर माँ की सेहत को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और माँ खुद भी बेबी के मोह में और स्नेह में इतना ज़्यादा बिजी हो जाती हैं कि वो अपनी देखभाल और सेहत पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती है। लेकिन अगर आप ऐसे ही लापरवाही करेंगी और अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देंगी तो क्या होता है कि कई बार ध्यान ना देने से माँ को कई बार नुकसान पहुँच जाता है, माँ की सेहत को नुकसान होता है और उन्हें आगे चलकर कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि डिलीवरी के बाद माँ को, लेडीज़ को अपनी सेहत का कैसे ध्यान रखना चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे माँ को डिलीवरी के बाद कुछ महीनों तक अवॉइड करना चाहिए। तो आइए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए। माँ को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है और उसे रिलैक्स करना है और उसे शांत रहना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बेबी के बॉर्न होने के बाद जब बेबी घर आ जाता है तो माँ की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो जस्ट डबल हो जाती हैं, उनके काम बढ़ जाते हैं और कभी कभी क्या होता है कि माँ ठीक से रात में सो भी नहीं पाती हैं क्योंकि बेबी को बार बार फीड कराना पड़ता है। इसलिए अक्सर जो मदर होती हैं वो अक्सर स्ट्रेस में आ जाती हैं, तनाव में आ जाती हैं कि मैं अपने बेबी की केयर कहीं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ या मैं अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको बिल्कुल रिलैक्स करना है, बिल्कुल शांत रहना है और आपको ये कोशिश करनी है कि आपको अपने मदरहुड को एंजॉय करना है। रही बात जिम्मेदारी की और काम की, तो आप उसके लिए अपने फैमिली मेम्बर में हेल्प ले सकती हैं या फिर अपने पार्टनर की हेल्प ले सकती हैं। अगर आप स्ट्रेस लेंगी या फिर ज़्यादा चिंता करेंगी कि मैं अपनी बेबी की केयर ठीक से नहीं कर पा रही हूँ या मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है या मेरे अब काम बढ़ गए हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि आप जल्दी रिकवर नहीं कर पाएंगी और आपकी बॉडी को भी नुकसान पहुँच सकता है। अब दूसरा पॉइंट ये है, क्योंकि क्या होता है शुरू शुरू में कि बेबी डिलीवर करने के बाद जो माँ की जो बॉडी होती है वो बहुत ही वीक हो जाती है। अगर ऐसे में आप बार बार स्टेयर्स से ऊपर नीचे करेंगी, बार बार उतरेंगी या फिर आपका रूम ऊपर है तो आप बार बार नीचे आएंगी या ऊपर जाएंगी तो आपकी बॉडी को भी नुकसान पहुंच सकता है और आपके स्टिचेस पर भी दबाव आ सकता है जिससे कि वो पक सकता है या फिर स्टिचेस खुल भी सकते हैं। तो आपको स्टेयर्स को एटलीस्ट 2 से 3 महीने तक अवॉइड करना है। अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आपको 6 मंथ तक अवॉइड करना है। अगर आपका रूम ऊपर है या फर्स्ट फ्लोर पर है तो आपको उस केस में नीचे शिफ्ट हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको इन्फेक्शन से भी दूर रहना है। देखिए क्या होता है कि या तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या फिर आपका सी सेक्शन हुआ है, स्टिचेस तो दोनों में लगते हैं, लेकिन सी सेक्शन में स्टिचेस थोड़े गंभीर होते हैं, थोड़े ज़्यादा होते हैं और वहीं नॉर्मल डिलीवरी की बात करें तो स्टिचेस थोड़े कम होते हैं। लेकिन आपको दोनों ही केस में अपनी देखभाल करनी है, इन्फेक्शन से बचना है। और इन केस अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो जिस एरिया पे आपके स्टिचेस लगे हैं पेट के पास, तो अगर वहाँ के स्किन पर रेडनेस हो रहा है या पस जम रहा है या फिर किसी भी तरह का घाव दिख रहा है तो आपको उस केस में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। आपको उस केस में कोई भी होम रेमेडी नहीं अपनानी चाहिए। अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो जिस एरिया में आपके स्टिचेस लगे हैं आपको वहाँ की साफ़ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, वहाँ की डेली क्लीनिंग करनी है। आपको उसके लिए क्या करना है कि दिन में 5 से 6 बार आपको गर्म पानी में डिटॉल डाल करके उस एरिया को वॉश करना है और उसकी पूरी साफ़ सफाई पर
ध्यान देना है। इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन होने की संभावना भी कम हो जाती है और आपको पेन से भी काफ़ी रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में भी 15 से 20 दिन तक जहाँ पर स्टिचेस लगते हैं वहाँ पर पेन बना रहता है। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी और डिटॉल से वॉश करेंगी उतनी ही जल्दी आप रिकवर करेंगी और उतनी ही जल्दी आपका पेन जो है कम होता चला जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सर्दी, जुकाम और खांसी से दूर रहना है। इन केस अगर फैमिली मेम्बर में किसी को सर्दी, जुकाम या खांसी है तो आपको उससे दूर रहना है और आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, ठंडे पानी से नहाना भी नहीं है, क्योंकि इन केस अगर आपको सर्दी, जुकाम या खांसी हो गया तो इससे बच्चा भी अफेक्टेड हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो नवजात शिशु होते हैं वो माँ के पास ही रहते हैं, माँ के पास ही वो टाइम स्पेंड करते हैं। तो अगर आपको सर्दी जुकाम हो गया तो उससे बच्चे को भी जल्दी सर्दी जुकाम की संभावना रहती है, इसलिए आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो अगर आपको खांसी आ रही है तो उससे आपके पेट पर दबाव पड़ सकता है, आपके स्टिचेस पर दबाव पड़ सकता है, जिससे कि आपको बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। तो आपको सर्दी, जुकाम और खांसी से भी दूर रहना है, अपने आप को बचा करके रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको हैवी वेट लिफ्टिंग को भी अवॉइड करना है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपको 2 से 3 महीने तक अवॉइड करना चाहिए। अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आपको एटलीस्ट 6 मंथ तक ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। मीन्स आपको भारी वजन नहीं उठाना है। अगर आप भारी वजन उठाएंगी और आपका सी सेक्शन हुआ है तो आपके पेट पर दबाव आ सकता है, आपके स्टिचेस पर दबाव आ सकता है, जिससे कि स्टिचेस खुल सकते हैं या फिर वहाँ पर घाव भी बन सकता है। तो अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आपको 6 मंथ तक हैवी वेट लिफ्टिंग से अवॉइड करना है, भारी वजन को नहीं उठाना है। केवल आपको अपने बेबी को ही गोद में लेना है और किसी भी भारी वजन को नहीं उठाना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको ऑयली स्पाइसी फूड से भी अवॉइड करना है, ऑयली स्पाइसी फूड से भी बचना है। यही आपकी सेहत के लिए और आपके बेबी के लिए भी सही रहेगा। अगर आप स्पाइसी फूड खाएंगी तो जो बेबी को मदर मिल्क मिल रहा है उससे बेबी को भी नुकसान पहुंच सकता है, बेबी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो आप स्पाइसी फूड मत खाइए, बिल्कुल ऑयली खाना मत खाइए और आप कोशिश करिए कि हेल्दी डाइट लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको जब तक कि आप पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाती, जब तक कि आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, आपको इंटरकोर्स को अवॉइड करना है। एटलीस्ट आपको 3 से 4 महीने तक इंटरकोर्स को टोटली अवॉइड करना है। नेक्स्ट ये है कि अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है या स्टार्टिंग में आपको यूरिन में पेन हो रहा है, किसी भी तरह के सिम्टम्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप इस केस में तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए। कोई भी होम रेमेडी मत ट्राई करिए या आप इस चीज़ को बिल्कुल भी अवॉइड मत करिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बेबी डिलीवर करने के बाद अक्सर मदर को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगी तो आपकी कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम दूर होगी और आप डिहाइड्रेशन से भी दूर रहेंगी। अगर आप बेबी को मदर मिल्क दे रही हैं, अपना फीड करा रही हैं, तो इससे ब्रेस्ट मिल्क भी इंक्रीज होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और डिहाइड्रेशन से दूर रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, डिलीवरी के बाद अक्सर जो है लेडीज़ का, मदर का वेट जो है बढ़ जाता है, थोड़ा सा मोटापा आ जाता है। तो अक्सर जो है मदर्स इस बात को लेकर के परेशान रहती हैं कि मैं वेट लॉस कैसे करूं, पर आपको इसके लिए कहीं सुनी बातों पर या दूसरों की बातों पर बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि अरे अब तो 10 दिन बीत गए हैं, अब वेट लॉस स्टार्ट कर सकती हो या एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकती हो या वॉकिंग स्टार्ट कर सकती हो। पर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है जब तक कि आप पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाते। और मैं स्पेशली उनकी बात कर रही हूँ जिनका सी सेक्शन हुआ है। आप जब तक कि पूरी तरह से आपके स्टिचेस ठीक नहीं हो जाते, आप पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाते, आप किसी भी तरह का एक्सरसाइज मत करिए। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिए। अगर डॉक्टर परमिशन देता है तभी आप एक्सरसाइज को स्टार्ट करिए। रही बात नॉर्मल डिलीवरी की, तो उसमें भी आप 3 से 4 महीने के बाद ही वेट लॉस या एक्सरसाइज को स्टार्ट करिए। तो ये है मेरा आज का वीडियो और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए,
जितना हो सके शेयर करिए दूसरी मदर्स के साथ, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो पाए। और अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर हिट करिएगा, जिससे कि मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप मेरी सारी वीडियो से अपडेट रहें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।